हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया, यानी कि जीएसटी का एक बेसिक स्ट्रक्चर आज हम डिस्कस करेंगे। जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो इसका मतलब है कि क्यों शुरू किया गया, कैसे शुरू किया गया, या एक तरीके से इन अ नटशेल उसकी पूरी समरी को समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ऐसे तैयार करके जाइएगा कि एटलीस्ट 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपका अच्छे से कवर हो जाए। सो लेट्स स्टार्टेड बेटा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है हमारे इंडिया के अंदर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको हम जीएसटी शॉर्ट में कहते हैं, इससे पहले यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे जो है यहाँ टैक्सेस हुआ करते थे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर। जैसे कि आपका एक्साइज ड्यूटी होता था, आपका सीएसटी जिसको हम सेंट्रल स्टेट टैक्स कहते हैं, वैट हुआ करता था। ये बहुत सारे आपके टैक्स लगा करते थे। जैसे कि अगर आपको पहले कभी काम करना है यानी कि अगर आपको पहले कोई भी बिजनेस करना है, या फिर सिर्फ सामान खरीदना बेचना है, ट्रेडिंग करनी है, या किसी को सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो हर जगह पे आपको अलग अलग टैक्स सिस्टम देखने को मिलते थे। जैसे अगर सिर्फ आपको सामान बेचना है यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वहाँ पे आपका लगता था सीएसटी, सेंट्रल जो है आपका सेल्स टैक्स। वहीं पे सेम स्टेट में अगर आपको बेचना था तो आपका वैट लगता था। वहीं पे अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो सर्विस टैक्स लगते थे। वहीं पे अगर आप जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो एक्साइज लगता था। तो इतने सारे टैक्सेशन लग जाते थे, जिसका यहाँ पे आपके लिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा बोझ बन जाता था। तो उसके बाद क्या समझा गया कि हमें इन सब को जो है कवर करके एक ही दायरे के अंदर, एक ही अम्ब्रेला के अंदर लाना चाहिए। एंड देन वो अम्ब्रेला बना जीएसटी, जिसके अंदर ये सारे टैक्स मर्ज हो गए और अब जीएसटी के अंदर ही सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व कर दी गई। चाहे वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट का सेल्स हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है सर्विसेज हो, या फिर सर्विसेज हो या गुड्स हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, सब चीज़ों को जीएसटी के अंदर ला दिया गया। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म हुआ हमारे इंडिया की इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में, जो कि लॉन्च किया गया ऑन 1 जुलाई 2017, जिसने रिप्लेस किए काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे आपके टैक्सेशंस को, जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों के यहाँ पे टैक्सेशंस लगा करते थे, यानी कि स्टेट के द्वारा भी लगा करते थे, सेंट्रल के द्वारा भी, और इसको एक यूनिफॉर्म मार्केट में जो है ला करके खड़ा कर दिया गया। जीएसटी जो है एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मल्टी स्टेज टैक्स है, जो कि लेवी किया जाता है ऑन एवरी वैल्यू एडिशन इन द सप्लाई चेन, मेकिंग इट अ ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे दो वर्ड्स निकल के आए। सबसे पहले डेस्टिनेशन बेस्ड। आपको पता होगा कि हमारे देश में जो है चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह बेचना आज के टाइम में कितना आसान हो गया है, नॉट जस्ट इन आवर कंट्री बल्कि पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अब आप यहाँ पे दिल्ली में बैठे हो, जैसे मैं दिल्ली में बैठी हूँ, मैं दिल्ली से बैठ करके कहीं भी किसी को भी कुछ भी बेच सकती हूँ। चाहे लेट सपोज मैंने पंजाब में कोई अपना प्रोडक्ट बेचा, या फिर कर्नाटका में बेचा, या बिहार में बेचा, या गोवा में बेचा। अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब होता है बेटा कि जो प्रोडक्ट आपका जहाँ बिका है, लेट सपोज मैंने दिल्ली में बैठे हुए प्रोडक्ट बेचा पंजाब में, तो मेरा जो एंड कंज्यूमर है, जो एंड कंज्यूमर उस प्रोडक्ट का है, वो पंजाब में जाकर के मिला, या पंजाब में जाकर के उसने जो है जीएसटी का टैक्स अपनी पॉकेट से पे किया। तो यहाँ पे जो टैक्स पे हुआ है, यहाँ पे पंजाब से जो टैक्स पे हुआ है, वो पैसा जो है पंजाब के ही गवर्नमेंट को मिलेगा। जैसे कि आप देखोगे, जब भी आप जो है यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हो, तो आप वहाँ पे जीएसटी कलेक्ट करते हो, और वो जीएसटी कलेक्ट किया जाता है आईजीएसटी के हेड में। वहाँ पे कहा जाता है कि भैया आईजीएसटी हमने पे किया है, तो वो आईजीएसटी के हेड में जो आपने पेमेंट की है, उसका पैसा उस स्टेट को मिलेगा जिस स्टेट में लास्ट सेल हुई है। तो इसी तरीके से यहाँ पे सेल जो है जिस स्टेट में की गई है, उस स्टेट को वहाँ का टैक्स का पैसा मिलेगा। इसलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है कि भैया जहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन है, वहीं पे उसको जो है टैक्सेशन उस स्टेट को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टी स्टेज टैक्स। मल्टी स्टेज टैक्स क्या होता है बेटा? लेट सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट लिया 100 रुपये का, ठीक है, उस पर मैंने जो है यहाँ पे 5% का टैक्स लगा करके इसको बाय किया, तो यहाँ पे मेरे पास 105 का ये प्रोडक्ट बन गया। अब मैं इसको फर्दर सेल कर रही हूँ, तो मैंने 100 रुपये का सामान 200 रुपये करके आगे की तरफ बेचा, और यहाँ पे मैंने 5% के अकॉर्डिंग कितना टैक्स लिया होगा सामने पार्टी से? 10%। अब देखो ये 10% नहीं, 10 रुपये, माफ़ कीजिएगा, 5% के अकॉर्डिंग 10 रुपये। तो 5 रुपये तो मैं ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ अपनी पॉकेट से, और यहाँ पे मुझे 10 रुपये मिल गया है। तो यहाँ पे
जो डिफरेंस है 5 रुपीज़ का वो सिर्फ वही अब मुझे पे करना है गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि मैंने जितना वैल्यू एडिशन किया है, मैंने 100 की जगह अब 200 का वैल्यू इसमें ऐड कर दिया, यानी कि 100 रुपये एक्स्ट्रा मैंने वैल्यू ऐड की है। तो वो जो एक्स्ट्रा मैंने वैल्यू ऐड की है ना, सिर्फ उसी पे मैंने अपनी पॉकेट से जीएसटी आगे गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये सारा आपका ना वैल्यू एडिशन टैक्स पे बनता है। वैल्यू एडिशन टैक्स यानी कि जितना वैल्यू आप उसमें ऐड करोगे सिर्फ उतने पे ही आपको टैक्स देना है। तो यहाँ पे उतने पेमेंट पे ही हम टैक्स देंगे, बाकी पे हम टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें बेटा, तो वही सब चीज़ें यहाँ पे भी लिखी है जो मैंने अभी आपको समझाई है कि भैया जब जीएसटी नहीं था तो सेंट्रल लेवल पे आपके टैक्सेस लगते थे, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, यहाँ पे कॉन्ट्रावेलिंग टैक्स ड्यूटी एट्सेट्रा। ठीक है, और स्टेट में लगते थे वैट, परचेज, एंटरटेनमेंट, लग्जरी, एंट्री, ऑक्ट्रॉय एट्सेट्रा। मतलब इतने सारे टैक्स थे कि माला लेके जपने बैठोगे तो मतलब 108 से भी ज़्यादा पहुंच ही जाएंगी। सो वो वाले टैक्स थे जिसको पूरा अब एक धागे में डाल करके जीएसटी के रूप में ला दिया गया। नाउ द रिजल्ट इज कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा? बेटा जीएसटी में आप सबको पता होगा कि आपने, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपने 5 रुपये पहले दे दिए और 10 रुपये भी आपको देने हैं, तो आप 10 नहीं दोगे बल्कि जो आप ऑलरेडी पहले पे कर चुके हो उस अमाउंट को हटा दोगे, एक्स्ट्रा अमाउंट जो बनता है वही दोगे। लेकिन ये क्यों हुआ है? क्योंकि जीएसटी है इसलिए, क्योंकि आपको इनपुट मिल गया, आपने परचेज के टाइम पे जो पेमेंट की थी उसका आपको एक बेनिफिट मिल गया। लेकिन ये तो इसलिए पॉसिबल हुआ ना क्योंकि आपने सामने से भी जीएसटी लिया और अभी भी जीएसटी दे रही हो। लेकिन उससे पहले क्या होता था? उससे पहले सर्विस टैक्स, स्टेट टैक्स, यहाँ पे जो अलग अलग टैक्सेस होते थे उसका इनपुट क्लेम नहीं मिलता था। अब यहीं पे आपने 100 रुपये में जो है कोई सामान खरीदा जिस पर लेट सपोज 5 रुपये आपने एक्साइज ड्यूटी पे किया, तो अब आपको वो सामान पड़ गया 105 रुपये का। अब ये जो टैक्स आपने पे किया है ना तो आपको इसका इनपुट मिल रहा है ना आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है। तो आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? अपने प्राइस बढ़ा दोगे अपने प्रोडक्ट का और 105 से ऊपर करके उसको मार्केट में बेचोगे। तो इसका कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज जो है आपके और हमारे जैसे कस्टमर्स को मिलता था, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा अमाउंट अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता था। तो ये कास्केडिंग इफेक्ट हुआ टैक्सेस का। यहाँ पे डबल टैक्सेशन नहीं लगा, यानी टैक्स के ऊपर हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ा। कास्केडिंग इफेक्ट वो होता है जहाँ पे आप टैक्स के ऊपर भी टैक्स पे कर रहे होते हो और वो जीएसटी से पहले कस्टमर्स को कहीं ना कहीं उनकी पॉकेट पे इफेक्ट करता था। बैरियर्स टू इंटर स्टेट ट्रेड ड्यू टू एंट्री टैक्स एंड चेक पॉइंट्स। पहले क्या होता था ना, हर एंट्री पे आप देखना, अब तो बहुत इजी हो गई ये चीज़ें। पहले अगर आप कहीं ट्रैवल करते थे तो आपने देखा होगा हर छोटी छोटी चीज़ों पे ना चेक पोस्ट, चेक नाका, ये सब बने रहते थे। जहाँ पे ट्रक जाते थे उनको अपना एंट्री का पेमेंट, एग्जिट का पेमेंट, मतलब एंट्री लेवल पे उनको पेमेंट करनी पड़ती थी। वो एक तरीके से डिडक्ट हो गया है, कट गया है। हाई कंप्लाइंसेस कॉस्ट जो है किसी भी बिजनेस के लिए अब कम हो गई है। क्यों? क्योंकि पहले आप वैट की भी रिटर्न्स भर रहे हो, सीएसटी की भी रिटर्न्स भर रहे हो, फलाना ढिलकाना, जिसमें अब सब कुछ जीएसटी में आ गया है तो 1-2 रिटर्न्स में ही आपका काम चल जाता है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग जो कंप्लाइंसेस होते हैं, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो थोड़े से अब आपके कम हो गए हैं। जो आइडिया है जीएसटी का वो प्रपोज किया गया था 2000 में यूनियन बजट में, एंड आफ्टर ईयर्स ऑफ डिस्कशन ये 2017 में जो है जाकर के रिप्लेस हुआ। आप देखो 2000 का आइडिया 2000 का आइडिया कब आके बना? 2017 में इसको रियलिटी में बना, जिसमें जो है 17 मेजर टैक्सेस एंड 23 सेस को जो है चेंज करके नहीं बल्कि उसको इंक्लूड करके जीएसटी में लाया गया। डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर। जीएसटी स्ट्रक्चर में ना बेटा हमारे यहाँ पे दो जो है जीएसटी स्ट्रक्चर थे। दो मतलब कि भैया जो हमारे इंडिया का जीएसटी है वो बेस्ड होगा ऑन प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वेयर बोथ द सेंटर एंड स्टेट शेयर टैक्सेशन पावर्स। अब देखो हमारे देश में क्या है ना बेटा, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। स्टेट गवर्नमेंट में हमारे पास बहन जी भी हैं, हमारे पास दीदी भी हैं, हमारे पास भैया भी हैं, हमारे पास मतलब हर तरीके के स्टेट में हर तरीके के पॉलिटिशियंस हैं। अब मान लो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हम जीएसटी सारा अपने पावर में लेंगे, जितना पैसा आएगा हम आपको बाद में स्टेट को पे कर देंगे। तो यहाँ पे एक स्टेट से आवाज़ आती कि ऐसा ना चल, वो खेला होवे। तो इस टाइप की सिचुएशंस बन जाती, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टेट हैं और हर स्टेट में अपनी अपनी जो है स्टेट गवर्नमेंट है जो कि उसको कहीं ना कहीं रूल कर रही है या फिर उसको उसके चीज़ों को देख रही है। तो इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि हम जो है ना डुअल जीएसटी यहाँ पे लाएंगे। डुअल जीएसटी मतलब कि भैया हम पहले से ही है ना जीएसटी का पैसा अलग अलग ले लेंगे कंज्यूमर से, ताकि ये ना दिखे कि भाई आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वाले सारा पैसा
लेकर के भाग रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 4 तरीके के जीएसटी निकले, 4 तरीके के, यानी स्टेट सीजीएसटी जिसको हम सेंट्रल जीएसटी कहते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखो यहाँ पे सीजीएसटी का पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एसजीएसटी का पैसा जाएगा स्टेट के पास, यूटीजीएसटी का जाएगा यूनियन टेरिटरी के पास, आईजीएसटी का जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब मतलब क्या है, मान लो आपने दिल्ली से दिल्ली अगर कुछ सेल किया है माफ़ कीजिएगा, दिल्ली से दिल्ली आपने कुछ सेल किया है और जो भी प्रोडक्ट आपने सेल किया है उसके ऊपर टैक्स लगता है 18%। तो अगर आपने दिल्ली से दिल्ली सेल किया है ना बेटा, तो क्या होगा कि आप 100 रुपये की चीज़ प्लस 18% का टैक्स उसके ऊपर दे रहे हो। तो ये जो 18 रुपये है इसका हाफ अमाउंट यानी कि 9 रुपीज़ तो जाएगा सीजीएसटी को, सेंट्रल गुड्स को, और 9 रुपीज़ जाएगा स्टेट वालों को। तो यहाँ से सीधा सीधा स्टेट वालों का पैसा अपने आप अलग आ गया। वहीं आप दिल्ली से मुंबई कुछ बेच रहे हो तो आपने 18 रुपये क्या दिया होगा, आईजीएसटी दिया होगा। तो वो सारा आईजीएसटी का अमाउंट क्या जाएगा, ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, अब ये नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट लेके बैठ जाएगी, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट आगे जा करके इसको स्टेट्स को भी पास ऑन करती है, जो सेंट्रल का हिस्सा होता है उसमें से भी स्टेट को मिल जाता है। नेक्स्ट आपका आता है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी क्या है बेटा, बेटा जैसे कि हमारी दिल्ली जो है, दिल्ली है तो वैसे मतलब यूनियन टेरिटरी, बट उसको स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, ऐसे ही 1-2 स्टेट और है हमारी जो कि है तो यूनियन टेरिटरी बट उसको स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब ट्रांजेक्शन सेम स्टेट में होती है, दिल्ली टू दिल्ली, तो यहाँ पे एक तो सीजीएसटी लगता है प्लस एक एसटीएसटी लगता है। लेकिन जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ एसटीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लगता है। ठीक है, तो ये एसटीएसटी और यूटीजीएसटी एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक ये या तो एसडीएसटी होगा या यूटीजीएसटी होगा। एज द केस में भी आप देखोगे कि स्टेट है या यूटी है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे इसका अमाउंट लगाओगे। अब यहाँ पे यूटीजीएसटी है तो उसका पैसा उस यूनियन टेरिटरी को जाएगा और ये सीधा यूटी के पास चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा और समझते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, इंट्रा स्टेट सप्लाई में गया और सेंटर के पास गया। एसटीएसटी यानी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई का पैसा है, रिस्पेक्टिव स्टेट को जाएगा जिस भी स्टेट में वो सेल हुई है। यूटीजीएसटी में यूटी में गया। आईजीएसटी में क्या है, कलेक्टेड किया जाता है सेंटर द्वारा, सेंटर के पास जाएगा, फिर उसके बाद जो भी अपोर्शन उसका होगा वो सेंटर और डेस्टिनेशन स्टेट में पास ऑन कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके वर्किंग मैकेनिज्म की। वर्किंग मैकेनिज्म इसका कैसा है कि भैया जीएसटी तभी लगेगा जब कोई टैक्सेबल इवेंट होगा। टैक्सेबल इवेंट यानी कि जब सप्लाई होगी। बेटा ध्यान देना, यहाँ पे जो जीएसटी का एक्ट बनाया ना उसमें ये नहीं बोला गया कि भैया सेल होगी तो हम टैक्स लेंगे, नहीं, यहाँ बोला गया है सप्लाई होगी तब हम टैक्स लेंगे। तो सप्लाई में ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सप्लाई में सिर्फ बार्टर सिस्टम नहीं, मतलब यहाँ पे सप्लाई में सिर्फ ये नहीं आता कि सेल ही सेल है, नहीं, सेल है या फिर कुछ और चीज़ें हैं, सैम्पल के तौर पे फ्री में भेजा है, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी सप्लाई में आती हैं। वैल्यू एडिशन, जीएसटी जो है अप्लाई किया जाता है एट एवरी स्टेज। अभी हमने आपको बताया था कि भैया यहाँ पे वैल्यू एडिशन होगा। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेच रहा है तो जो वैल्यू वो ऐड करके बेचेगा उतने जीएसटी, फिर रिटेलर पे एक्स्ट्रा जाएगा, फिर कंज्यूमर पे एक्स्ट्रा जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो जितना वैल्यू ऐड कर रहा है उस वैल्यू पे जीएसटी कलेक्ट करेगा। आईटीसी की बात करें तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो यहाँ पे क्लेम कर सकता है अपना जीएसटी जो भी उसने परचेज के टाइम पे पे किया है। फॉर एन एग्जांपल, इस होलसेलर ने मैन्युफैक्चर से सामान खरीदते हुए लेट्स सपोज 100 रुपये का जीएसटी पे किया होगा और वहीं पे रिटेलर को इसने बेचा तो रिटेलर से इसको मिला यहाँ पे 150 रुपये का जीएसटी। तो इस 150 में से 100 रुपये तो पहले ही वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुका है, बाकी बचा 50 रुपये, वो 50 रुपये अब वो जो है वापस जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को। तो आईटीसी यहाँ पे उसको क्लेम मिल जाता है जिसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, जो कि वो अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए यूज़ कर सकता है। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, यहाँ पे जो टैक्स रिवेन्यू है वो अकर्स होता है टू द स्टेट वेयर गुड्स और सर्विस आर कंज्यूम्ड, यानी कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है। जिस स्टेट में यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट खरीदी जा रही है फाइनल कंज्यूमर, वहाँ पे उसका जो है पैसा जाएगा। जीएसटी रेट स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली हमारे पास ये कुछ रेट स्ट्रक्चर है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, जिसमें से अभी
कुछ दिन पहले हमारी एक जीएसटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें से जो है ये 12% और 28% को हटा दिया गया है। तो ये 12% के आइटम्स हट गए हैं, 18% के भी आइटम्स आपके हट गए हैं, तो इसको मैं कैंसिल कर रही हूँ। प्लस इसके अलावा कुछ स्पेशल टैक्सेशन रेट हैं, जैसे कि 3% आपके गोल्ड वगैरह पे हो गए, ये 0.1% हो गए। तो ये कुछ बेसिक आपके टैक्सेशन रेट्स हैं। जीएसटी काउंसिल क्या होता है? जीएसटी काउंसिल बेटा एक तरीके से एक कमेटी है, जिसमें जो भी जीएसटी से रिलेटेड फैसले लिए जाने होते हैं वो ये कमेटी लेती है। ये काउंसिल जो है यहाँ पे हमारे अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करके बनाई गई थी, और इनको पूरा दर्जा मिला हुआ है कि जीएसटी से जो भी फैसले लेने हैं, जीएसटी के लिए कोई भी चेंजेस लेने हैं, जीएसटी काउंसिल ले सकती है। जीएसटी काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो हमारे पूरे जो स्टेट सेंट्रल का जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो होता है। रिसेंटली हमारी निर्मला सीतारमन जी मैम जो हैं वो जीएसटी काउंसिल की यहाँ पे चेयरमैन है, चेयरपर्सन है। अगर कल को वो हटती है या कोई और फाइनेंस मिनिस्टर बनता है तो वो पर्सन डायरेक्टली जो है जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन भी बन जाएगा। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि भैया सिर्फ सेंट्रल का क्यों, स्टेट का क्यों नहीं? तो बेटा स्टेट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, हर स्टेट का जो मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड द फाइनेंस टैक्स मिनिस्टर, वो सब यहाँ पे जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल वाले डिसीजन ले सकते हैं, बल्कि सेंट्रल के जो भी मतलब फाइनेंस मिनिस्टर है वो चेयरपर्सन हो गई, प्लस में जो बाकी के मेंबर्स हो गए, मेंबर्स यानी हर स्टेट का एक एक यहाँ पे मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, वहाँ का स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, वो सब यहाँ पे आते हैं। अब क्या ऐसे ही अक्कड़ बक्कड़ करके फैसले लेंगे? नहीं, यहाँ पे चेयरमैन और मेंबर सब मिलकर के वोटिंग करेंगे। वोटिंग करके अगर एक्सेस मतलब जो भी यहाँ पे आपका निर्णय निकलता है या जो भी आपका मेजॉरिटी डिसीजन निकलता है वो डिसीजन यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मेंबर्स के यहाँ पे जो आपके कह सकते हो वोटिंग राइट्स होते हैं या वोटिंग की जो वेटेज होती है वो होती है 2/3, और यहाँ पे सिर्फ चेयरपर्सन की 1/3 की वेटेज होती है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर चेयरपर्सन भी मना कर देना तो भी मेंबर्स मिलकर के फैसला निकलवा सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे टैक्स रेट, एक्सेम्पशन, रूल्स कैसे करना है, डिसाइड करना कि भैया क्या थ्रेशोल्ड लिमिट होगी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये काउंसिल डिसाइड करती है। कंपोजिशन स्कीम भी यहाँ पे आपकी लेकर के आई गई जीएसटी में कि भैया अगर आपको रेगुलर टैक्स पेयर नहीं बनना, आपका छोटा सा काम है, छोटा सा बिजनेस है, एंड आपको लगता है कि यार इतना सारा क्यों मैं खाच पाच करके अपना दिमाग ख़राब करूँ, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले लीजिए। कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है कि आपके ऊपर जो है लेस बर्डन होता है। यहाँ पे ये स्कीम जो है 1.5 करोड़ की जो टर्नओवर होती है उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, जिनका काम थोड़ा सा छोटा है या फिर एक ही स्टेट में है, एक ही जगह पे दुकान डाल के आप बैठे हो, तो वो उस तरीके के लिए ये अच्छी चीज़ है। जहाँ पे आपको क्या करना है, एक फिक्स्ड रेट आपके लिए होगा, जैसे कि ट्रेडर्स के लिए 1%, रेस्टोरेंट्स वालों के लिए 5%। आप वहाँ पे अपनी आराम से सेल कीजिए, फिर आपका एंड में जो भी टर्नओवर होता है, पर्टिकुलर मंथ में जो भी टर्नओवर होता है उसका एक परसेंटेज, अगर आप ट्रेडर हो तो 1%, और अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हो तो 5%, या जो भी रेट उसका होगा 2.55 जो भी चल रहा होगा उस टाइम पे, उतना परसेंट आप टैक्स दीजिए और मतलब अपना आराम से बैठ के चिल कीजिए। कोई आपको ज़्यादा तरीके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बट यहाँ पे आप जो है आईटीसी अपने कस्टमर से नहीं ले सकते। नेक्स्ट आपका आ जाइए बेनिफिट्स क्या है जीएसटी स्ट्रक्चर के। वन नेशन वन टैक्स, पूरे मतलब कंट्री में एक ही टैक्स आ गया। कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हुआ, हाई ट्रांसपेरेंसीज आई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, रिटर्न फाइलिंग है, पेमेंट्स का जो है यहाँ पे आराम से आपकी हो जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बूस्ट हुआ एक्सपोर्ट को एंड मेक इन इंडिया को। ओके, आई होप गाइज दिस इज क्लियर टू यू, एंड ये जीएसटी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको समझ आ गया होगा। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टिल देन टेक केयर, बाय।